हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 71A करने वाले हैं और आज की डेट है 16/9/2021 और आज हम हिंदी की वर्कशीट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आप अपना नाम यहाँ लिखें, अपना सेक्शन यहाँ लिखें और अपनी टीचर का नाम यहाँ लिखें। आज हम इस वर्कशीट में पाठ स्वतंत्रता की ओर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ स्वतंत्रता की ओर के बारे में कुछ बातें करेंगे। यह महात्मा गांधी जी और धनी, जो कि एक बालक का नाम है, से जुड़ा स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा रोचक किस्सा है। आइए पाठ को पढ़ते हैं और कुछ रोचक प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले जो पूछा गया है वो है प्रश्न 1। पाठ के लिए इस अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए व नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है। इस अनुच्छेद को चलिए हम पढ़ते हैं। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की एक जगह पर समुद्र के पास पहुँचे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। तो ये एक अनुच्छेद है जो पाठ में से लिया गया है। तो इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न क, गांधी जी दांडी जाकर क्या करने वाले थे। गांधी जी दांडी जाकर क्या करने वाले थे। इसका उत्तर हम लिखेंगे, गांधी जी दांडी जाकर नमक बनाने वाले थे। गांधी जी दांडी जाकर नमक बनाने वाले थे, ये इसका उत्तर है। अब हम आते हैं ख प्रश्न पे। दांडी नामक जगह किस राज्य में है। दांडी नामक जगह किस राज्य में है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, दांडी नामक जगह गुजरात राज्य में है। दांडी नामक जगह गुजरात राज्य में है। अब हम आते हैं प्रश्न 3 पे। ग, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। तो समुद्र शब्द के पर्यायवाची जो हैं, एक तो आप सागर लिख सकते हैं, दूसरा जलधि, सागर, और दूसरा है जलधि, जलधि। तो ये दो इसके पर्यायवाची हैं। और इसका जो वाक्य है वो वाक्य कैसे बनाएंगे आप। समुद्र में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। ये वाक्य समुद्र पर है। समुद्र में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ग प्रश्न भी हो गया। अब हम घ में आते हैं। गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों में शब्दों के पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। तो पहला शब्द है वृक्ष। वृक्ष के दो पर्यायवाची लिख लीजिए, तरु, पेड़, तरु और पेड़। और दूसरा है दोस्त। दोस्त के पर्यायवाची क्या लिखेंगे बच्चों, मित्र। और दूसरा है सखा, सखा। ठीक है, तो ये दोनों के पर्यायवाची होंगे। इस तरीके से ये प्रश्न भी समाप्त हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न 2 पे। नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में ये वाक्य किसने किससे कहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला वाला वाक्य अगर हम देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं। क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं, ये किसने किसने कहा है। ये धनी ने कहा है। किसने कहा है, धनी, धनी ने कहा है। ठीक है, और किससे कहा है, अम्मा से कहा है, अम्मा से।
अम्मा से कहा है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पे आते हैं। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? तो ये किसने कहा है? किसने कहा था? ये बापू ने कहा था। ये बापू ने कहा था। और किससे कहा था? धनी से कहा था। किससे कहा था में आएगा? धनी से कहा था। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे वाक्य की ओर। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? तो ये किसने कहा था? ये धनी ने कहा था। किसने कहा था? धनी ने कहा था। और किससे कहा था? ये बूढ़े बिंदा से कहा था। बूढ़े बिंदा से कहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हमारा फिनिश हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न 3 की ओर। इसमें नीचे दिए गए शब्दों के सही अर्थ में रंग भरिए। ठीक है, तो पहला जो है वर्ड है, पहला शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के आगे 2 शब्द दिए गए हैं, एक गुलामी, दूसरा है आज़ादी। तो इसमें से आज़ादी अर्थ इसका सही है, तो इस पे देखिए आप रंग भरा हुआ है। दूसरा शब्द है निश्चय। तो निश्चय का अर्थ होता है फैसला, तो आप इसे रंग भर दीजिए। अब हम तीसरे शब्द की ओर आते हैं, मनाही। मनाही मतलब होता है रोक, तो इस पे कलर कर दीजिए आप। चौथा वर्ड है विरोध। विरोध मतलब होता है खिलाफ, तो इस खिलाफ शब्द पे आप रंग भर दीजिए। इस तरीके से हमारा तीसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। अब हमारी अगली जो है क्रियाकलाप है वो अभिभावकों के लिए सुझाव है। अभिभावकों के लिए सुझाव। इसमें क्या सुझाव दिया गया अभिभावकों के लिए? बच्चों से पूछिए कि उन्होंने गांधी जी की तस्वीर कहाँ कहाँ देखी है। तो बच्चों, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें कि गांधी जी के जो है फ़ोटो कहाँ कहाँ आपको दिखाई देती है। गांधी जी हमें नोटों पे, जो हमारे नोट होते हैं उन पे गांधी जी की फ़ोटो बनी होती है। अगर आप जो ऐतिहासिक संग्रहालय है, अगर आप उनमें जाएंगे जहाँ पर आज़ादी की तस्वीरें, आज़ादी की फ़ोटोएं लगी हुई हैं, वहाँ पर भी आपको गांधी जी के बारे में सुनने को जैसे वहाँ पर मूवीज़ वगैरह भी दिखाई जाती हैं, वहाँ पर उनकी फ़ोटोज़ भी होती हैं, वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। दिल्ली में, नई दिल्ली में अगर आप राजघाट जाते हैं तो वो भी जो है वहाँ पर भी गांधी जी के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो इस तरीके से ये पत्रिका समाप्त होती है। धन्यवाद।